हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना। तो अपन ने टाइम, कितना टाइम में क्रॉस करती है रिवर, वो सारी चीज़ें निकाली थी। मिनिमम डिस्टेंस वाली कंडीशन निकाली थी, विदाउट ड्रिफ्ट वाली कंडीशन निकाली थी, है ना। सारे फॉर्मूले भी अपन ने निकाले थे और क्वेश्चन भी सोल्व किया था। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लेकिन अपन ने पिछले लेक्चर में एक ही क्वेश्चन सोल्व किया था रिवर बोट प्रॉब्लम का, है ना। तो थोड़े से उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर आगे अपन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिवर बोट प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक तो पिछले लेक्चर में कर चुके थे, है ना। फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, विड्थ ऑफ रिवर इज 500 मीटर, है ना। रिवर की विड्थ कितनी दी है? 500 मीटर। विड्थ ऑफ रिवर इज 500 मीटर एंड इंजन स्पीड ऑफ बोट इज 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। इंजन स्पीड कितनी है बोट की? 30 मीटर पर सेकेंड। अब बोटमैन tries to row his boat. A boatman tries to row his boat so that it crosses river. It crosses river in minimum time. In minimum time, है ना। एंड रिवर स्पीड ऑफ बोट एंड रिवर स्पीड, बोट की स्पीड तो अपन ने पहले ले ली, रिवर स्पीड दी हुई है। एंड रिवर स्पीड इज 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब ये वीआर की वैल्यू दी है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। जैसे मैं अगर ये रिवर बनाता हूँ, इसे, ये रिवर है ना। रिवर की विड्थ कितनी दी है? दो किनारों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है? जैसे मैं ये वाले पॉइंट को ए बोलूँ, ये बी पॉइंट बोलूँ, है ना। तो रिवर की कितनी विड्थ दी है? 500 मीटर, है ना। अब देखो रिवर की स्पीड कितनी दी है? वी आर, जैसे मान लो रिवर इधर बह रही है तो वी आर कितनी दी है? 8 मीटर पर सेकेंड, ये रिवर स्पीड दी है। इसके बाद देखो वीबीआर कितना दिया? इंजन स्पीड दिया ना, इंजन स्पीड मतलब वीबीआर। तो वीबीआर कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फिर स्पीड ऑफ रिवर कितनी दी है? 8 मीटर पर सेकेंड। अब कंडीशन क्या है? सो दैट इट क्रॉसेस रिवर, a boatman tries to row his boat so that he crosses river in minimum time, है ना। तो वो टाइम निकालना है पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या क्या निकालना है अपने को। फाइंड आउट टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अब ये मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो वही टाइम निकालना है। फाइंड आउट टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। और सेकंड क्वेश्चन ड्रिफ्ट, है ना। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं अपने को सोल्व। टाइम टेबल भी निकालना है, कितना टाइम टेकन लगेगा, कितने देर में ये टाइम, ये अपनी जो बोट है वो क्रॉस कर लेगी रिवर को। और ड्रिफ्ट निकालना है ना। जैसे मान लो ये सी वाला पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को तो बोल रहे थे अपन ड्रिफ्ट, इसी को तो बोल रहे थे अपन ड्रिफ्ट, है ना। अब यहाँ से देखना, अब मिनिमम टाइम टेकन का की कंडीशन क्या थी? बोट जब मिनिमम टाइम टेकन में जब क्रॉस कर रही थी उसकी कंडीशन क्या थी? कि बोट ऐसे डायरेक्ट सीधी चली जाए, ए से बी, है ना। एंगल कितना था? 0 डिग्री। मिनिमम टाइम क्रॉस करने में जो एंगल आया था वो कितना आया था? 0 डिग्री। यहां से एंगल 0 था, लेकिन अपना जो डाउन स्ट्रीम है वहां से एंगल कितना था? 90 डिग्री, है ना। तो ए से बी अगर बोट सीधी निकल जाए मतलब ये क्या हो जाएगी? अपनी वीबीआर, इसी को तो इंजन स्पीड बोल रहे हैं अपन। तो यहाँ पर टाइम मिनिमम कितना लग रहा था क्रॉस करने में? जो टाइम मिनिमम था वही निकालना है अपने को, मिनिमम टाइम। तो अपना जो मिनिमम टाइम आया था वो आया था डी बाई वीबीआर। तो यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर दो। डी कितना है? 500 मीटर। रिवर की विड्थ कितनी है? 500 मीटर। और वीबीआर कितना है? वीबीआर दिया अपने को कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिख लेते हैं वीबीआर 30 मीटर पर सेकेंड। ये 30, 0 से के 0 कैंसिल। तो मिनिमम टाइम कितना आया? मिनिमम टाइम कितना है? 50 को डिवाइड करो 3 से, तो कितना आ जाएगा? 3
ये 6.6 सेकेंड, इतने टाइम में वो नाव, वो बोट किसको क्रॉस कर लेगी? रिवर को। समझ गए क्या? ये मिनिमम टाइम है, इस टाइम में ये बोट किसको? रिवर को क्रॉस कर लेगी। समझ गए क्या? है ना? ये मिनिमम टाइम निकाल लिया अपन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना? ड्रिफ्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या था? ड्रिफ्ट। अब एक चीज देखो इसमें, जैसे मान लो ये ए से गई है, बोट ए से गई है, तो ड्रिफ्ट मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट कितनी आई थी? वो भी अपन ने फॉर्मूला देखा था। मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट कितनी आई थी? मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट कितनी आई थी? तो ड्रिफ्ट किसको बोल रहे हैं अपन? एक्स। वो आई थी वी आर इंटू डी बाई वी बी आर, है ना? अपन ने मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट का फॉर्मूला देखा था, एक्स इज इक्वल टू वी आर इंटू डी अपॉन वी बी आर, है ना? इसमें वैल्यू पुट कर दो। वी आर कितना है? रिवर की स्पीड कितनी है? 8। डिस्टेंस कितनी आई? अभी इसको अपन ने सोल्व किया है, तो ये 500 और ये वी बी आर कितना है? 30। यहाँ से 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो 50 डिवाइड बाई 3 अभी अपन ने किया है, ये कितना है? तो 16.6। तो इसको मल्टीप्लाई करके रख दो यहाँ पर 16.6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी लगभग? ये हो गया 8 पॉइंट, ये 2, फिर 5, तो ये आएगा 132.8 मीटर। 132.8 मीटर, है ना? ये 8 का मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 16.6 में, तो आंसर क्या है अपना? ड्रिफ्ट कितने मिली? 132.8 मीटर। मतलब ये यहाँ से बी से सी की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 132.8 मीटर। समझ गए क्या? दोनों क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया, मिनिमम टाइम और कितनी ड्रिफ्ट मिली, है ना? तो ये अपन ने दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब इसमें देखो, जो अपन ने पहला लास्ट क्वेश्चन किया था इस पर, रिवर बोट प्रॉब्लम पर, उसमें सिर्फ टाइम टेकन, टाइम कितने टाइम में क्रॉस करी, क्वेश्चन एक वो था, और कितनी ड्रिफ्ट मिलेगी। लेकिन उसमें कोई कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है या फिर मिनिमम ड्रिफ्ट या विदाउट ड्रिफ्ट में इसको क्रॉस करना है नदी को, है ना? ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन थी कि नदी कैसे पार करना है? मिनिमम टाइम में। समझ गए क्या? तो ये दोनों चीजें निकाल लिया अपन ने, मिनिमम टाइम भी निकाल लिया और ड्रिफ्ट भी निकाल लिया, है ना? चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड, फिर अपना मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन हो देखो, विद ऑफ रिवर दिया है, विद ऑफ रिवर इज 200 मीटर, है ना? नदी के जो दो किनारों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 200 मीटर। विद ऑफ रिवर इज 200 मीटर एंड इंजन स्पीड ऑफ बोट, एंड इंजन स्पीड ऑफ बोट इज 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी है? इंजन स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिवर स्पीड इज 8 मीटर पर सेकेंड। रिवर स्पीड कितनी दी है? 8 मीटर पर सेकेंड, है ना? अब कंडीशन मिलेगी, फाइंड आउट एंगल फ्रॉम डाउन स्ट्रीम, है ना? फाइंड आउट एंगल फ्रॉम डाउन स्ट्रीम so that boatman crosses river in minimum distance, है ना? in minimum distance, मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करना चाह रहा है वो बोटमैन, किसको? रिवर को। समझ गए क्या? तो ये कंडीशन दी है इस बार, बोटमैन क्रॉसेस रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। तो एंगल बताना है डाउन स्ट्रीम से कि किस एंगल पर वो बोट को चलाना स्टार्ट करे ताकि वो रिवर को क्या? मिनिमम डिस्टेंस से क्रॉस कर सके, है ना? चलो देखो, ये रिवर है, ये अपना ए पॉइंट हो गया और ये अपना बी पॉइंट हो गया। जैसे मान लो बोटमैन को अपन ए से थीटा एंगल पर चलाना चाह रहे थे, बी बी आर हो गया ये, और ये नदी के जो ए से बी की जो डिस्टेंस वो कितनी दी है? 200 मीटर। जो डी दिया है वो कितना दिया है? 200 मीटर। अब अच्छा, ये कौन सा केस है? ये सेकंड वाला केस है जिसमें मिनिमम डिस्टेंस से क्रॉस करता है वो, है ना? तो एक तो मिनिमम डिस्टेंस में क्या आया था कि सीधा डायरेक्ट ए से बी पहुंच जाए, मिनिमम डिस्टेंस यही तो है। इसके अलावा तो सारी मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी, सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस ए से बी अगर डायरेक्ट ये पहुंच जाए। और इसमें एक और कंडीशन थी, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब कि कोई ड्रिफ्ट नहीं मिले, है ना? मतलब यहां पर नहीं पहुंची, ड्रिफ्ट नहीं मिलना चाहिए। ड्रिफ्ट अगर मिलेगी तो फिर मिनिमम डिस्टेंस नहीं हो सकती। अगर वो ए से बी डायरेक्ट पहुंच जाए तो मिनिमम डिस्टेंस है ना? अब यहां से देखो मिनिमम डिस्टेंस का अपना केस क्या आया था? मिनिमम डिस्टेंस ये वी आर इधर, नदी की स्पीड इधर है, अपन ने इसके दोनों दो कंपोनेंट लिए थे, एक तो इधर आया था वी बी आर
साइन थीटा, फिर उसके बाद एक कंपोनेंट अपना इधर आया था वी बी आर कोस थीटा। अब मिनिमम डिस्टेंस में क्या कंडीशन थी कि ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब नदी की इधर और इधर दोनों तरफ कोई स्पीड नहीं, नदी की इधर स्पीड नहीं होना, इसकी स्पीड बोट की स्पीड दोनों बैलेंस हो जानी चाहिए, तभी तो वो मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचेगा। क्योंकि अगर ये दोनों स्पीड नहीं रहेगी तो फिर इधर ड्रिफ्ट मिलेगी नहीं, है ना। तो अपन ने यहाँ से एक कंडीशन बनाई थी मिनिमम डिस्टेंस की, वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर। तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी आर बाई वी बी आर। बताओ सही लिखा है क्या मैंने, वी आर बाई वी बी आर। तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लो ना, वी आर कितना दिया है, नदी की स्पीड कितनी दी है 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, और वी बी आर कितना दिया है इंजन स्पीड 10, तो यहाँ पे 10 रख दो। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 2 से 4 टाइम, ये 5 टाइम, तो ये आ गया 4/5। अब ये परफेक्ट एंगल तो नहीं है, तो थीटा कितना आएगा साइन इनवर्स 4/5। अब एक ऑप्शन ये भी रहेगा एग्जाम में, जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा तो एक ऑप्शन ये भी रहेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, है ना। लेकिन ये एंगल डाउन स्ट्रीम से नहीं है, उसने एंगल कहां से पूछा है, डाउन स्ट्रीम से। समझ गए क्या, उसने एंगल कहां से पूछा था, देखो फाइंड आउट एंगल फ्रॉम डाउन स्ट्रीम, है ना। तो ये डाउन स्ट्रीम से एंगल थोड़ी है, ये एंगल तो ये है। अब डाउन स्ट्रीम से अगर एंगल पूछे तो डाउन स्ट्रीम से कितना एंगल अपना, ये पूरा है ना डाउन स्ट्रीम से, मतलब डाउन स्ट्रीम से अगर एंगल पूछे तो 90 और ऐड करना है इसमें, है ना। तो फ्रॉम डाउन स्ट्रीम एंगल कितना हो जाएगा टोटल 90 प्लस थीटा, 90 तो ये और थीटा ये, तो ये एंगल भी जोड़ना उसमें, है ना, साइन इनवर्स 4/5। अगर डाउन स्ट्रीम से पूछे तो फिर ये एंगल आएगा। समझ गए क्या, है ना। ये एंगल ये ऑप्शन होगा, लेकिन ये गलत है। ये एंगल कहां से, ये एंगल सिर्फ यहां से, है ना। पर अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा था, फ्रॉम डाउन स्ट्रीम, है ना। तो डाउन स्ट्रीम जैसे मान लो नदी ऐसे बह रही है, तो डाउन स्ट्रीम से एंगल ये होगा, 90 और ऐड करना पड़ेगा तब वो एंगल डाउन स्ट्रीम से आएगा। समझ गए क्या, अब ये आंसर सही है ना। अब ये सही है आंसर, 90 प्लस साइन इनवर्स 4/5, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आज अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले थे, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यही पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में आज अपन, है ना। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। अच्छा नाम सुन के, टॉपिक का नाम सुन के पता लग रहा है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। जैसे मान लो दो पार्टिकल चल रहे हैं, दोनों के पास स्पीड है ना, पर डायरेक्शन का कोई पता नहीं है। जैसे कोई एक ईस्ट में जा रहा है, एक नॉर्थ में जा रहा है, या एक ईस्ट में जा रहा है, एक साउथ में जा रहा है, तो उनकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, समझ गए क्या। पर दोनों के पास स्पीड है अभी, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको हम मिनिमम डिस्टेंस पढ़ेंगे, बोलेंगे, है ना। अब यहां से अपन थोड़ा सा लिखते हैं, फिर क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा कि मिनिमम डिस्टेंस किसको बोलते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। मतलब जो दो पॉइंट के बीच की जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस रहती है वो क्या रहती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ गए क्या, बस अभी इस चीज को याद रखो, फिर अपन क्वेश्चन देखेंगे ना तो पता लग जाएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम होती है ना। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूं मैं इसमें, है ना, क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं इसको। जैसे मान लो एक पार्टिकल ए वाला ए से जा रहा है, और ए वाले की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ए वाला किधर जा रहा है, ईस्ट में, है ना। ए वाला किधर जा रहा है, ईस्ट में, और एक बी वाला पार्टिकल है ऐसे, और बी वाले की स्पीड इधर है, बी वाले की स्पीड किधर है, इधर, है ना। तो ये अपन लेते हैं, ये स्पीड है बी वाले की 50 मीटर पर सेकेंड, ये बी वाला पार्टिकल, और इसकी स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। ये बी भी कितना दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, पर वो थोड़ा सा यहाँ से देखो किसी एंगल पर जा रहा है, ये एंगल लेते हैं अपन 37, है ना, ये एंगल लेते हैं अपन 37। अच्छा अभी जब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है तब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है,
तो वो मान लेते हैं, मैं क्वेश्चन में दे रहा हूं तुमको 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर। अभी जो इनिशियली डिस्टेंस दी है वो कितनी दी है? 100 मीटर। ऐसा क्वेश्चन बनाया मैंने। देखो ए वाला किधर जा रहा है? ऐसे। और बी वाला कैसे जा रहा है? ऐसे। जैसे मान लो ये ईस्ट है ना, तो ये वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया? साउथ, और ये क्या हो गया अपना? नॉर्थ। तो जो बी वाला है वो कैसे जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट में, है ना। बी वाला कैसे जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट में। कितनी स्पीड से? 50 मीटर पर सेकंड से। कितने एंगल पर? 37 एंगल पर। और ये कैसे जा रहा है? ए तरफ, ईस्ट डायरेक्शन, है ना। कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, है ना। अब देखो कैसे सोल्व करना है इसको रिलेटिव से। जैसे अभी अपन करके आए ना रिलेटिव वाले मोशन इन 2D में, जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना। तो वैसे रिलेटिव से सोल्व करेंगे इसको। जैसे देखो इसके पास दो स्पीड है, दो डायरेक्शन में स्पीड है इसके पास। किसके पास? बी वाले के पास। एक कंपोनेंट तो इसका इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा अपन है ना एक डायग्राम और बनाता हूं मैं। ऐसे देखो बी वाले के पास दो स्पीड है, ये बी वाला यहां पर, दो डायरेक्शन में स्पीड है ना। ए वाला तो सीधा ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। बी वाला थोड़ा सा किसी एंगल पर जा रहा है, कितनी स्पीड से? 50 से 37 डिग्री एंगल। तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, है ना। वो क्या होगा? 50 कोस 37, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट इधर आएगा 50 साइन 37, है ना। अपन ने पहले ही पढ़ा था कि जो थीटा की तरफ जो कंपोनेंट आता है उसमें कोस आता है, और जो परपेंडिकुलर आता है वो साइन आता है ना। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे इस वाले के, एक इधर आया एक इधर आया। ये इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये 50 कोस 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5, है ना। 4/5, तो 5 से 10 ये आ गया अपना 40। मतलब इसकी एक बार स्पीड तो इधर आई है 40 मीटर पर सेकेंड, और एक ये कितनी आएगी? इसको सोल्व करो, तो इसको मैं यहाँ आगे सोल्व कर रहा हूँ। 50 साइन 37 वैल्यू 3/5, तो ये आएगा अपना 30। कितने आए? 30। कितनी आई है? 30। ये 30 आई है क्या? मतलब बी वाले के मैंने दोनों तरफ के कंपोनेंट ले लिए स्पीड के, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल वाला, है ना। एक कंपोनेंट तो ये आ गया, एक इधर आ गया। समझ गए क्या? अब देखो इसको रिलेटिव से सोल्व करना है। जैसे देखना, देखना इसको। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको एक और एक्स्ट्रा डायग्राम बना रहा हूं, वैसे जरूरत तो नहीं है पर बना लेते हैं। बी वाले के पास दो तरफ डायरेक्शन है, एक तो इसकी इधर स्पीड है वो कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड, और एक स्पीड इधर है, कितनी है वो? 30 मीटर पर सेकेंड। और ए वाला जा रहा है ए से, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। समझ गए क्या? अब एक काम करो, इस ए वाले को रेस्ट पर लेके आ जाओ। इस ए वाले को किस पर? रेस्ट पर लेके आ जाओ। इसको रेस्ट पर लेके आ जाओ, तो है ना। अपन निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव से सॉल्व कर रहे हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो इसको कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब इसके बाद देखो, इसके पास तो दो डायरेक्शन में स्पीड है, एक तो इधर भी और एक इधर भी। इसके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। तो इसका पहले हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट देख लो। तो हॉरिजॉन्टल वाला किससे लिखेंगे इसको? वीबी माइनस बी, ऐसे तो लिखते आ रहे हैं अपन, है ना। अब यहां से देखो वीबी कितना है? इधर। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूं तो फिर ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो यहाँ पे फिर क्या रखेंगे अपन? -10, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव ना, इसको पॉजिटिव बोल दिया। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा? ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड, बताओ सही लिखा है क्या? 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये तो अपन ने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड देख ली है, पर वर्टिकल में इसके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो सिर्फ इसी के पास है, तो वो तो इधर ही रहेगी हमेशा, क्योंकि एक ही स्पीड है बस वर्टिकल में, वो भी बी वाले के पास है ना। तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड, अब देखो जैसे अपन किसी के रेस्पेक्ट में स्पीड निकालते हैं ना, तो वो रेस्ट पर आ जाता है। जैसे अपन देखो ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं ना, मतलब ए वाला रेस्ट पर आ चुका है ना। ए वाला किस पर आ चुका है? रेस्ट पे।
मतलब बी वाला है ना, ये अगर देखेगा इसको बी वाले को, तो मतलब बी वाला ए से कितनी स्पीड से जाएगा, 40 से। कितनी स्पीड से जाएगा इससे, 40 से। और इधर कितने, इधर भी 40 से। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अभी इनके बीच की जो डिस्टेंस थी इनिशियल वो कितनी थी, 100 मीटर, है ना। इनके बीच की अभी इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी, 100 मीटर। ये तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। अब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं अपन, देखना इसको। मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है ना। तो इसका एक और एक्स्ट्रा डायग्राम बना लो। देखो बी वाले के पास अब रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं अपन। ये ए वाला तो रेस्ट पर आ चुका है, ए वाला रेस्ट पर आ चुका है क्योंकि अपन ने रिलेटिव निकाल लिया। तो इसके पास इधर स्पीड कितनी आ गई, बी वाले के पास 40 मीटर पर सेकेंड। और इधर तो ऑलरेडी पहले से उसके पास स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या। और ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, ये जो डिस्टेंस दी हुई थी ये कितनी थी, ये जो इनके बीच की डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 100 मीटर, है ना। ये तो अपने को क्वेश्चन में दिया था। इधर स्पीड कितनी थी, 40। ये इधर लिख लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड। अब ए वाला रेस्ट पर आ चुका है। अब देखो ये बी वाले के पास दोनों तरफ स्पीड है, ए से भी है और ए से भी है। तो इसका जो बी वाले के पास जो नेट स्पीड आएगी अब वो ए से आएगी, मतलब वो ए से कहीं जा रहा होगा, है ना। वो ए से कहीं जा रहा होगा, है ना। अब ये स्पीड कितनी है नेट इस तरफ, तो ये स्पीड कितनी आएगी, ये स्पीड का नेट कितना आएगा। तो ये नेट स्पीड निकाल लेते इधर, ये नेट स्पीड कितनी है। अब देखो दोनों स्पीड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसको अपन उससे सोल्व कर लेंगे ना, वेक्टर से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और प्लस 2v1 v2 कोस थीटा। लेकिन कोस तो एंगल 90 डिग्री है ना दोनों के बीच का, तो कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो वो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये v1 और v2 दोनों 40 है, तो 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो ऐसा नेट कितना आएगा 40√2, है ना। 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो नेट स्पीड कितनी आएगी इसकी 40√2। तो इधर ये कितनी स्पीड से जा रहा है, 40√2 मीटर पर सेकेंड से। समझ गए क्या। अभी अपनी मिनिमम डिस्टेंस नहीं आई, अब मिनिमम डिस्टेंस अब अपन सोल्व करेंगे। अब ये देखो 40√2 मीटर पर सेकंड से ऐसे आ रहा है, तो इनके बीच की पता है ए और बी की। अब ये बी वाला ऐसे आ रहा है, तो ए और बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो ये होगी। ये देखो ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये ही अपने को कैलकुलेट करना है। यही तो मिनिमम डिस्टेंस है, ये डी मिनिमम बोल दिया मैंने इसको। अब ये कैलकुलेट करना है डी मिनिमम। अब देखो ये अपनी ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया। अच्छा ये अगर इधर 40 डिग्री है, 40 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है और 40 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, तो अपना ये वाला एंगल कितना हो गया। तो ये वाला कैसे निकालेंगे अपन, टेन थीटा लगा के। अब यार देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसको एंगल को थीटा मानूं तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, ये 40। ये जैसे देखो परपेंडिकुलर यही तो है, ये परपेंडिकुलर तो ये 40 है और बेस कितना है, ये भी 40 है। तो एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, क्योंकि दोनों टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई है ना। तो टेन थीटा 1 किस एंगल पर होता है, 45 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना हो गया अपना 45 डिग्री, है ना। अब ये अगर 45 डिग्री है, अब अपने मुझे डी मिनिमम निकालना है, और ये हाइपोटेनियस दिया है ना। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये डी मिनिमम। तो अगर मैं साइन थीटा यूज कर लूँ, साइन 45 डिग्री, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपना डी मिनिमम, ये तो हो गया परपेंडिकुलर डी मिनिमम, है ना। परपेंडिकुलर तो क्या हो गया डी मिनिमम, है ना। मैं साइन थीटा एंगल लगा रहा हूँ, साइन थीटा एंगल यूज कर रहा हूँ मैं इसमें, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा डी मिनिमम, है ना। और हाइपोटेनियस क्या है 100। तो साइन 45 की वैल्यू क्या रहती है 1/√2। तो यहाँ से डी मिनिमम कैलकुलेट हो जाएगा, डी मिनिमम बाई 100 चल रहा है, डी मिनिमम की वैल्यू निकालनी है ना अपने को। तो डी मिनिमम कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो 100/√2। अगर मैं इसको और सोल्व करूँ आगे डी मिनिमम को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 100 को 50 × 2, और ये क्या चल रहा है अपॉन/√2। डी मिनिमम इज इक्वल टू 50 × 2 अपॉन√2। तो यहाँ से ये देखो ये √2 से ये जो इधर देखो √2 चल रहा है, यहाँ 2 चल रहा है, तो रूट टाइम कैंसिल हो जाएगा ना। तो अपना डी मिनिमम कितना आएगा, डी मिनिमम कितना आएगा 50√2। जब भी सेम वैल्यू लिखी रहे और एक अंडर रूट में लिखी रहे, जब भी सेम वैल्यू लिखी रहे और एक कैसे लिखी रहे अंडर रूट में, तो उससे अंडर रूट टाइम कैंसिल हो जाती है वैल्यू। तो ये अंडर रूट ऊपर आ जाए 50√2 मीटर, ये मिनिमम डिस्टेंस है ना। तो इस सवाल का आंसर अब यहाँ पर आया, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरा यहाँ सोल्व हुआ है। समझ गए क्या, है ना। तो ऐसे करेंगे अपन मिनिमम डिस्टेंस सोल्व, है ना। तो इन पार्टिकल के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी है 50√2 मीटर, 50√2 मीटर, है ना। मिनिमम डिस्टेंस है ना, तो यूनिट क्या होगी मीटर।
तो इस पार्टिकल की जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 50√2 मीटर। समझ गए क्या? ऐसे मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इस पर सोल्व, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इस पर मिनिमम डिस्टेंस पर। देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही मिनिमम डिस्टेंस होती है। अपने को तो ये याद रखना है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दोनों पार्टिकल के बीच में वो क्या होगी मिनिमम डिस्टेंस, है ना। सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो कौन सी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चीज याद रखना है ना। फिर से देखो सेकंड क्वेश्चन, ये देखो। अब जैसे मान लेते हैं कि एक पार्टिकल तो जा रहा है अपना ए से, ठीक है। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, ए वाला यहाँ पर और ए से जा रहा है, उसके पास स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। कितनी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। और बी वाला है वो यहाँ पर, जो बी वाला है वो कहाँ पर है यहाँ पर, और इसकी स्पीड, अच्छा इसको थोड़ा सा पहले ना किसी एंगल पर चलाते हैं। जैसे मान लो बी वाला ए से जा रहा है ना, तो फिर इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल फिर मुझे दिया है, इस एंगल को लेते हैं अपन 37 डिग्री, है ना। मान लेते हैं ये एंगल फिर कितना दिया है 37 डिग्री, है ना। अब फिर जैसे ये दोनों के बीच की अभी जो डिस्टेंस दी है वो दी है 50 मीटर। इनिशियल डिस्टेंस जो दी है दोनों के बीच की, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है इतनी स्पीड से, और कितनी इनिशियल स्पीड, इनिशियल डिस्टेंस कितनी दी है 50 मीटर, है ना। अब अपने को फिर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। फिर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। समझ गए क्या? अब इसके फिर अपन है ना एक डायग्राम में काम कर लेंगे पूरा। जैसे मैं अगर इसका इको डायग्राम बनाऊं तो देखो इसके दो कंपोनेंट लेंगे अपन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल वाला। तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, है ना। अब इसका जो एक कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या होगा, यही कर लेते हैं अपन 50 cos 37, जिधर एंगल उधर क्या आता है cos थीटा, तो 50 cos 37 डिग्री। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, 5 से 10 टाइम में कैंसिल, तो कितना आया 40 मीटर पर सेकेंड। और एक स्पीड इसकी इधर आएगी, वो क्या होगी 50 इंटू साइन 37। इसको जब अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा साइन 37 की वैल्यू 3/5। साइन 37 कितना होता है 3/5, 5 से 10 तो कितना आया इधर 30 मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या? कंपोनेंट मैंने यही ले दिया अब इसके। अब देखो यहाँ पर करो, ए वाला इधर जा रहा है, ए वाला इधर जा रहा है कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से, और बी वाले के पास दो स्पीड आ गई, एक इधर वो कितनी आई 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ बी वाला है, और एक स्पीड इधर आई है वो कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। और दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर। फिर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ना। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा एक और पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन तो ये हो गया फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। एक क्वेश्चन ये बोल रहा हूं मैं अपने तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं, फाइंड आउट टाइम व्हेन पार्टिकल एट मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड आउट टाइम, find out time when both particle at minimum distance, है ना। ये मैंने अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ दिया। वो ये पूछ रहा है सेकंड वाली क्वेश्चन में कि किस टाइम पर इन दोनों के पास मिनिमम डिस्टेंस आएगी, किस टाइम पर ये दोनों मिनिमम डिस्टेंस पर आएगा, है ना। तो फिर इसको रिलेटिव से देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर बी वाले ए वाले को रेस्ट पर लेके आ जाओ, जैसे जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे ना वो रेस्ट पर आ जाता। तो इसको कैसे लिखोगे फिर बी बी माइनस बी ए। अभी सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल में देखो, क्योंकि इसके पास भी हॉरिजॉन्टल में स्पीड है, इसके पास भी है, इसके पास सिर्फ वर्टिकल में, इसके पास तो नहीं है ना। तो ये वाले तो वर्टिकल वाला तो निकालने की जरूरत होगी नहीं। यहाँ से देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल में, इधर इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो ये वाली फिर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो इधर 30 माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का 20, क्योंकि फिर अगर ये डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव मानी है तो फिर वो नेगेटिव होगी। अब यहाँ से देखो 30 और ये 20, ये कितना हो गया
30 और 20 कितना हो गया, ये 50 मीटर पर, समझ गए क्या, है ना। मतलब इसका मैं अगर एक डायग्राम बनाऊं फिर एक्स्ट्रा, देखो देखना, है ना। तो इसके पास देखो, अब ए वाले को अपन रेस्ट में लेके आ गए, तो बी वाले के पास हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी है, 50। बी वाले के पास हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी है, 50, ये इधर 50 है, 50 मीटर पर सेकेंड। और ए वाला तो अब रेस्ट में आ चुका है ना। और देखो वर्टिकल में सिर्फ इसके पास स्पीड है बी वाले के पास, वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब अब बी वाला देखो, नेट देखो बी वाले का किधर है, ये मतलब बी वाला ऐसे कहीं जा रहा होगा, समझ गए क्या। अब बी वाला अगर ऐसे कहीं जा रहा है तो इनके बी वाला, अब बी तो ऐसे जा रहा है, ए वाला यहाँ पर है रेस्ट पर, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस ये होगी, समझ गए क्या, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको तो मिनिमम बोलते हैं, तो ये देखो ये परपेंडिकुलर डल गया ना इस पर, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगी, इसी को तो बोलते हैं अपन डी मिनिमम, है ना। डी मिनिमम वही कैलकुलेट करेंगे। अब एक और चीज देखो तुम, ये एंगल कितना है, ये एंगल कैलकुलेट कर, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी दी थी अपने को, 50 मीटर, ये जो इनकी जो डिस्टेंस थी इनिशियल वो कितनी थी, 50 मीटर, है ना। अब देखो ये एंगल निकाल लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूं थीटा, है ना। ये कितना है, थीटा, तो ये टेन थीटा निकालते हैं, यहाँ से एंगल कितना है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या चीज है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, टेन थीटा यहाँ से, तो परपेंडिकुलर तो ये स्पीड हो जाएगी, ये अगर मैं इसको टेन थीटा बोल रहा हूँ, जैसे मैं इस ट्राइंगल को यूज कर रहा हूँ पूरा स्पीड के लिए, ये और ये पूरा ये वाला, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर कितना है 50 और बेस कितना है 40, तो 50 तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया 40, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो एंगल कितना है थीटा, टेन इनवर्स 5/4, टेन इनवर्स 5/4, है ना, समझ गए क्या। तो ये थीटा आएगा इतना, टेन इनवर्स 5/4। अब यहाँ से अपने को देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, डी मिनिमम। अच्छा टेन से मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ क्या, टेन से मैं साइन कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, देखो कैसे करना है टेन से साइन कैलकुलेट। ट्राइंगल बनाओ एक, ये ट्राइंगल, है ना। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये अगर मैं इसको थीटा बोलूँ तो परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है 4, इसको x मान लो, तो यहाँ से हाइपोटेनस निकल जाएगा ना, पीजीटी लगा के पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना है 16, तो यहाँ से देखो ये 25 प्लस 16 ये कितना हो गया, 25 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा 41, तो x की वैल्यू क्या आएगी √41। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तो है अपना 5 और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस से अभी निकाला अपन ने √40, समझ गए क्या, यहाँ से साइन थीटा निकाल लिया। अच्छा साइन थीटा की जरूरत क्यों लगी मुझे, क्योंकि डी मिनिमम कैलकुलेट करना है ना, क्वेश्चन तो अब अपना आया है डी मिनिमम, ये तो कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा यूज करो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये वाला एंगल यूज करना है मुझे, एंगल तो फिर वही है, पर अब ये ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर हो गया डी मिनिमम, ये हाइपोटेनस दिया 50 मीटर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया अपना डी मिनिमम और हाइपोटेनस क्या है 50। अब यहाँ से देखो डी मिनिमम फिर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, डी मिनिमम वो कितना हो जाएगा 50 इंटू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका। अब यहाँ से देखो साइन थीटा की वैल्यू अभी अपन ने कैलकुलेट करी है, तो डी मिनिमम कितना आया 50 इंटू 5/√41, ये डी मिनिमम आएगा, है ना। अब इसे अप्रोक्सीमेट तुम अंडर रूट से बाहर तो निकाल ही सकते हो ना, ये कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये मिनिमम डिस्टेंस आएगी, है ना। एक क्वेश्चन अपना सोल्व हो चुका है इसमें मिनिमम डिस्टेंस वाला, है ना, एक क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा मैंने सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था कि मिनिमम डिस्टेंस किस टाइम पर आएगी, सेकंड क्वेश्चन था ना कि मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों पार्टिकल के बीच में कब आएगी, है ना, तो वो भी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। मिनिमम टाइम किस टाइम बाद, है ना, किस टाइम बाद मिनिमम डिस्टेंस आएगी, क्वेश्चन ये था सेकंड वाला, किस टाइम बाद मिनिमम डिस्टेंस आएगी, है ना। मिनिमम डिस्टेंस तो निकलनी है, पर किस टाइम बाद मिनिमम डिस्टेंस आएगी, तो वो टाइम कैलकुलेट करना है। अब एक और चीज देखो तुम, देखो जैसे ये बी वाला ऐसे जा रहा है, अब इसकी रफ्तार कितनी है नेट,
इधर है 50, इधर है 40। देखो थोड़ा सा अलग ही डायग्राम यूज कर लेता हूँ मैं इसको, है ना। देखना, मैंने अपन टाइम निकाल रहे हैं ना कि किस टाइम बाद ये मिनिमम डिस्टेंस आएगा। तो बी वाले का देखो, बी वाला ऐसा था, इसके पास एक स्पीड तो इधर थी 50 मीटर पर सेकेंड, और एक स्पीड इधर थी, कितनी थी वो 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब देखो बी वाला ऐसे जा रहा, तो वो नेट स्पीड कितनी है इसकी, बी वाले की, बी वाले की नेट स्पीड कितनी है, तो ये नेट स्पीड कैसे निकालोगे तुम, वी नेट। तो नेट स्पीड ये देखो, ये v1 है, ये v2 बोल दो इसको, तो नेट स्पीड कितनी आ जाएगी, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। समझ गए क्या, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो 2v1 v2 cos 90 वो तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से v नेट आ जाएगा, देखो v1 बोल दो 50 को, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, है ना। v2 40, तो ये हो जाएगा 1600। तो यहाँ से फिर ये इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 4100, है ना। और अगर मैं इसको अप्रोक्स लिखूं तो देखो 2 जीरो है ना यहाँ पे, तो 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आ जाएगी, यहाँ क्या बच जाएगा अंडर रूट 41। समझ गए क्या, ये नेट स्पीड आएगी कितनी, बी वाले की रिलेटिव जो नेट स्पीड है वो 10 अंडर रूट 41। समझ गए क्या, 10 अंडर रूट 41, मतलब इतनी नेट स्पीड से इधर जा रहा है। अब देखो इसको अपन मिनिमम डिस्टेंस बोल रहे थे, है ना, इसको मिनिमम डिस्टेंस बोल रहे थे ना, ये मिनिमम डिस्टेंस थी, डी मिनिमम। चलो अब देखो बी वाले की जो कितने टाइम बाद मिनिमम स्पीड आई है, कितने टाइम बाद इसकी मिनिमम डिस्टेंस आई है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचूंगा उसी को तो मिनिमम, यहाँ से अगर मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी ना। अगर मैं बी वाले से यहाँ पहुंच जाऊंगा तो ये मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी फिर। तो अपने यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब ये देखो इधर कितनी डिस्टेंस है, तो अभी अपन ने एंगल निकाला था देखो, तो मुझे यहाँ पर है ना कोस थीटा यूज करना पड़ेगा। ये एंगल अपन थीटा निकाल रहे थे ना, है ना, और ये अपने डिस्टेंस कितनी थी 50, क्योंकि इस बार बेस निकालना पड़ेगा मुझे। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे बेस, ये बेस ही तो है, ये परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेनियस, ये बेस, तो बेस निकालना पड़ेगा। बेस कैसे निकालने, क्योंकि बेस में कोस थीटा आता है, तो कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 41। अभी अपन ने कैलकुलेट किया हाइपोटेनियस। अब यहाँ से देखो, अब कोस थीटा यूज करो इसमें, यहाँ पर अब कोस थीटा यूज करो। कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। कोस थीटा वो एंगल निकाल लिया वहां से, अब अपन यहाँ पर इसमें लगाएंगे कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस ये है ना, तो इसको मैं बोल रहा हूँ x, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं x, तो बेस हो गया x, हाइपोटेनियस कितना है अपना 50। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू आ गई है 50 कोस थीटा। समझ गए क्या, x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 50 कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू अपन ने अभी सोल्व की है, कोस थीटा की वैल्यू अभी अपन ने सोल्व की है ना। कोस थीटा की वैल्यू अभी अपन ने सोल्व किया, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 50 कोस थीटा, ये क्या चल रहा है अपना 4 बाय अंडर रूट 41। ये देखो बेस निकाल लिया। अब अपने को टाइम निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में देखो डिस्टेंस तो निकाल लिया अपन ने x, 50 इंटू अंडर रूट 50 इंटू 4 बाय अंडर रूट 41। अब वो टाइम कैलकुलेट करना है कितने टाइम बाद आएगी। तो इसकी नेट स्पीड इधर कितनी है 10 अंडर रूट 41। तो स्पीड वाला फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ गए क्या, अब बी वाले की नेट स्पीड कितनी है इधर 10 रूट 41, 10 रूट 41, डिस्टेंस कितनी है x जो अभी अपन ने निकाली है ना। ये हो गया 50 इंटू 4 बाय अंडर रूट 41 अपॉन टाइम t। यही तो टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम बाद वो मिनिमम डिस्टेंस आएगी। तो यहाँ से देखो t को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी क्या यहाँ से, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, और ये 41 इधर अंडर रूट में इस 41 से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट से, तो अंडर रूट हट जाएगा ना, क्योंकि अंडर रूट 41 और ये अंडर रूट 41, तो 41 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये टाइम आ गया मिनिमम टाइम। समझ गया क्या, अच्छा इसको अपना अप्रोक्सीमेट अगर सोल्व करना चाहे अप्रोक्सीमेट, तो इसको 40 मान सकते हैं ना, इसको 40 मान सकते हैं क्या 41 को, अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो ये 40 अगर मैं मानूंगा तो 20 से 40 2 टाइम में कैंसिल, तो 1/2 आएगा ना टाइम, 1/2 मतलब 0.5 सेकंड। समझ गए क्या, तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर क्या आएगा 0.5 सेकंड, मतलब 0.5 सेकंड के आसपास जो भी ऑप्शन रहेगा वो टिक कर देना, है ना। 0.5 सेकंड के आसपास जो भी आंसर रहेगा उसको टिक कर देना, वो आंसर आएगा अपना। समझ गए क्या, तो ऐसे निकालते हैं। ये इसमें एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपन ने जोड़ दिया था मिनिमम टाइम वाला, है ना। अच्छा मिनिमम टाइम है, किस टाइम बाद मिनिमम डिस्टेंस आएगी, क्वेश्चन ये था अपना, किस टाइम बाद मिनिमम डिस्टेंस आएगी।
तो अपन ने ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ दिया था इसमें, समझ गए क्या। पर मिनिमम डिस्टेंस अपन ने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, है ना। ऐसे मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन पढ़ने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे? रेन मैन प्रॉब्लम। देखो मोशन इन 2D में अपन ने कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर उसके बाद रिवर बोट प्रॉब्लम, फिर उसके बाद ये अपन ने मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ी। अब अपना 1-2 टॉपिक और बच रहे हैं, रेन मैन प्रॉब्लम और कुत्ता बिल्ली प्रॉब्लम, है ना। तो कुत्ता बिल्ली को किस टाइम पर कैच कर लेगा, तो ये सारी चीजें अपने को पढ़ना है। 2 टॉपिक और बच रहे हैं अपना, फिर अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा।